Hello friends, I'm Adas Sarangi welcoming you to Concept Tracking Zone. Today we will discuss about prokaryotic cells. So let's start our today's video. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें हम पहले समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रिमिटिव सेल्स हैं। प्रिमिटिव सेल्स यानी पिछड़े हुए सेल्स, यानी जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। जो हमारे सेल्स के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो उनका सेल जो होता है वो थोड़ा कम डेवलप होता है। तो नेक्स्ट में आया लैक ट्रू न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर आप देखिए हमारा सेल कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसकी वजह से उसे एक ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी लैक ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, फिर नया आया जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ इसका मतलब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या ट्रू न्यूक्लियस अगर नहीं है तो क्या वहाँ का जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होंगे न्यूक्लियोइड की हिसाब से। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड वो न्यूक्लियस है जिसका सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसका सेल मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब वो जो जेनेटिक मटेरियल्स होंगे वो जस्ट साइटोप्लाज्म, उनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके एक कॉर्नर में जाएंगे और वहीं पर रहते रहेंगे, तैरते रहेंगे साइटोप्लाज्म में, यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कॉर्नर की तरफ में फिक्स भी नहीं हो जाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे साइड में। फिर उनका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका एग्जाम्पल हो सकता है जो कि है बैक्टीरिया। उनका एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। और फिर नेक्स्ट इज कंटेन्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उनका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका सभी प्रोकैरियोटिक सेल का एक सेल वॉल होगा। हमारा सेल का तो सेल वॉल नहीं है, पर प्लांट के सेल का तो सेल वॉल होता है ना, पर उसी तरह से उनका भी एक सेल वॉल होगा। पर डिफरेंसेस तो है उन दोनों के बीच में, पर उन दोनों का भी सेल वॉल होता है और उनका सेल मेम्ब्रेन भी होता है हमारी तरह और प्लांट्स की तरह। और फिर हैविंग सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के ऑर्गेनेल्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। हमने सिर्फ उनको अच्छे से हमने उनको पढ़ा था ना एक वीडियो में, तो वो सब भी होता है इनमें। तो इनको अभी हम अच्छे से समझ लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल समझने से पहले हम उससे पहले सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को समझ लेते हैं। इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक है प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी टू द सेल। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? रिजिडिटी। इंटीग्रिटी मतलब वो पकड़ के रखता है सेल के मेम्ब्रेन को, वो पकड़ के रखता है, यानी सेल को एक शेप देता है। जैसे कि हमने प्लांट सेल में समझा था कि वो उसको एक रेक्टेंगुलर शेप देता है, पर यहाँ पर ये उसको वेरियस टाइप्स ऑफ शेप देता है, जैसे कि ओवल या फिर कोई और शेप भी दे सकता है। तो इसका जो सेल वॉल है वो मतलब रिजिड होता है। मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, जो उसका सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेचोइक एसिड्स एंड लिपोटेचोइक एसिड्स आर प्रेजेंट इन दिस सेल वॉल। जो इनका सेल वॉल होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकान होता है, उसके अंदर टेचोइक और लिपोटेचोइक एसिड्स होते हैं। और फिर हमारा लास्ट पॉइंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में है। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था वो हम जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और वो सेमी परमिएबल होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना उसमें फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और वो ना हमारे की तरह ही सेमी परमिएबल भी होता है। तो अब हम इसके बाकी ऑर्गेनेल्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको बाकी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो देख लेते हैं इसके बाकी पार्ट्स क्या क्या है। इसके बाकी पार्ट्स में एक पार्ट आता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे अंदर भी होता है, वो हमारे अंदर का साइटोप्लाज्म भी सेल जो ऑर्गेनेल्स वो भी कंटेन करता है। और न्यूक्लियस
वो उसको भी कंटेन करता है, पर इनका इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स होता है और एक न्यूक्लियोइड होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और फिर इनका बाकी और न्यूक्लियस का जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सब उसके एक एक सेल ऑर्गेनेल है। पहले सेल ऑर्गेनेल को देखते हैं, वो है मेसोजोम। मेसोजोम क्या है? मेसोजोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन इनटू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़कर आ जाता है, उसी को यहाँ मेसोजोम कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम देखते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन एंड रेस्पिरेशन। जो मेसोजोम है उसका ये काम है कि वो सेल वॉल बनाएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो मेसोजोम ही बनाता है, और रेस्पिरेशन भी मेसोजोम ही करता है। और फिर नेक्स्ट है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम है वो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस में, वो राइबोसोम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और वो बहुत हेल्प भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। मतलब हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोइड होता है, उसमें एक मतलब वो डीएनए कंटेन करता है इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। पर यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मिड है वो एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, क्रोमोसोमल फॉर्म में नहीं बल्कि सर्कुलर फॉर्म में रहता है। इन सब को अब हम जाकर स्क्रीन पे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम अभी देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को, तो चलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के फिगर को देख लेते हैं, उसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो ये देखिए, यही है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो जो बताया था वो सभी इस प्रोकैरियोटिक सेल के फिगर में है। मैंने आपको बताया था राइबोसोम के बारे में, मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड के बारे में, न्यूक्लियोइड के बारे में बताया था। यहाँ पर न्यूक्लियोइड को क्रोमोसोम लिखा गया है, या इसकी जगह में हम उसे न्यूक्लियोइड भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल का स्पेलिंग गलत हो गया है, सेल वेल लिख दिया गया है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिए और माफ़ कर दीजिएगा। और फिर साइटोप्लाज्म भी है और मेसोसोम भी है, और फिर यही है, मतलब जो मैंने आपको सब समझाया था यही सब है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो और भी प्रोकैरियोटिक सेल का चीज़ें हैं, जैसे कैप्सूल है, ये पिल्ली है, और जो फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला भी कह सकते हैं इसे, ये है। जो फ्लैजिला है वो प्लूरल है और फ्लैजिलम वो सिंगुलर है। यहाँ पर देखिए, ये जो तीन है यहाँ पर, कैप्सूल, पीली और फ्लैजिलम, ये तीनों जो है ये तीनों एक्स्ट्रा हैं, मतलब ये हर सब में होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जो है, जो ऊपर में इतना जो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये सब मस्ट है, ये सब होंगे ही होंगे। बाकी ये तीन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यही सब है जो यूकैरियोटिक सेल है उसके लिए। तो यहीं पर ही हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के वीडियो को खत्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंसेप्ट क्रैकिंग जोन को। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।